एक घने जंगल में बहुत सारे परिंदे रहते थे। वो सब परिंदे एक साथ रहते, लेकिन उनमें एक परिंदा कालू कौवा था, जो कि बहुत खुदगर्ज था। वो हमेशा दूसरों से अलग रहता था। वो हमेशा दूसरे परिंदों को सताता और उनसे उनका अनाज छीन लेता था। वो हमेशा दूसरों को तकलीफ देने का सोचता रहता था। उन परिंदों में एक बानो चिड़िया थी, जो कि बहुत रहमदिल थी। किसी भी परिंदे को कोई मुश्किल होती, वो बानो चिड़िया के घर आती और बानो चिड़िया हमेशा उनकी मदद करती थी। किसी को अनाज चाहिए होता था या रहने के लिए जगह, बानो चिड़िया हमेशा उनकी मदद करती थी। सारे परिंदे बहुत ज्यादा खुश होते थे और वह दिल ही दिल में बानो चिड़िया के लिए बहुत दुआएं करते थे। कालू कौवे को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन कुछ परिंदे बानो चिड़िया के पास आए और उन्होंने कहा, हमारे पास अनाज नहीं है। बानो चिड़िया ने कहा, आप परेशान ना हो, आपको अनाज मैं दूंगी। सब जानते थे कि बानो चिड़िया अनाज दे देती है। इस तरह बानो चिड़िया अपने हिस्से का अनाज उनको देती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो बानो चिड़िया के लिए बहुत सारी दुआएं करने लग जाते हैं। बानो चिड़िया को दूसरों की मदद करके बहुत खुशी मिलती थी, लेकिन कालू कौवे को ये सब पसंद ना था। कालू कौवा अकेला बैठा सोच रहा था, ये छोटी चिड़िया तो दिन ब दिन बहुत मशहूर होती जा रही है। सारे परिंदे इसकी तारीफ करते हैं। क्यों ना ऐसा किया जाए कि सब परिंदे से नफरत करें। कालू कौवे ने उड़ती हुई चिड़िया को रोका तो चिड़िया ने पूछा, क्या बात है कालू भैया, आपने मुझे क्यों रोका है? चिड़िया, मैं सोच रहा हूँ मेरे पास कुछ अनाज के दाने पड़े हैं, क्यों ना तुम वो परिंदों में तकसीम कर दो। मेरी आदत तो वैसे ही है कि मैंने घूम फिर कर खाना होता है, तो वो दाने तो मेरे किसी काम के नहीं है। वो दाने तुम परिंदों में तकसीम कर दो। क्यों नहीं कालू भैया, वो दाने मुझे दे दे। ये लो चिड़िया, और ये दाने सब में तकसीम कर देना। हर एक परिंदे को ये दाने मिलने चाहिए। आप परेशान ना हो कालू भैया, मैं सब परिंदों में ये दाने तकसीम कर दूंगी। चिड़िया वो दाने लेकर वहां से चली गई। कालू कौवा बहुत होशियार था। उसने चालाकी से उन दानों में कुछ जहरीले दाने मिला दिए थे। वो चाहता था परिंदे ये दाने खाएं और वो बीमार हो जाएं या मर जाएं और सारे परिंदे चिड़िया से नफरत करने लग जाएं। वो ऐसा सोच रहा था, इसी वजह से उसने अपने सारे अनाज चिड़िया को उठा के दे रहा था। ये छोटी चिड़िया कितनी बेवकूफ है, ये मेरी बातों में आ गई है। इसको लग रहा है मैं नेकी के लिए ये कर रहा हूँ। अब देखना, सारे परिंदे ये खाएंगे और बीमार हो जाएंगे। फिर सारे परिंदे मिलकर इस बानो चिड़िया को इस जंगल से निकाल देंगे और फिर जंगल पर हर जगह मेरा ही नाम होगा। चिड़िया ने वो सारा अनाज परिंदों में तकसीम कर दिया। सारे परिंदे बहुत ज्यादा खुश हो गए, वो अनाज खाने लग गए। कालू कौवा एक तरफ बैठकर ये सब देख रहा था, लेकिन परिंदों को तो कुछ भी ना हुआ। वो बिल्कुल ठीक थे और वो खुशी खुशी वो दाना खा रहे थे। कालू कौवा बहुत परेशान हो गया कि क्या हो रहा है। वो चुपचाप वहां से चला गया। ये क्या हो रहा है? मैंने तो छोटी चिड़िया को जहरीले बीज दिए थे, परिंदों को क्यों कुछ नहीं हुआ? उन्हें वो तो बिल्कुल ठीक थे। ऐसा ना करूं कि मैं वो बीज खाकर देखूं क्या होता है। कालू कौवे ने ऐसा सोचा और जैसे ही उसने बीज निकाल कर खाए तो वो तो जहरीले बीज थे, जो कि चिड़िया की नेकदिली की वजह से ठीक हो गए थे। मगर कालू कौवे ने जैसे ही बीज खाए उसका सर घूमने लग गया और वो फौरन गिरकर पानी में डूब गया। ये सब चिड़िया की नेकदिली की वजह से हुआ कि उन बीजों से परिंदों को कुछ ना हुआ, मगर कालू के दिल में नफरत थी, इसीलिए वो बीज उस पर असर कर गए थे।